तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीक़ा से आप गूगल से किसी भी प्रोडक्ट का शॉपिंग कर सकते हैं। जब भी दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो हम लोगों का दिमाग में दोनों ही वेबसाइट ज़्यादातर आता है। एक होता है अमेज़न और दूसरा होता है फ्लिपकार्ट। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप गूगल से भी किसी भी प्रोडक्ट का शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं गूगल से किसी भी प्रोडक्ट का शॉपिंग करना तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आपको जाकर गूगल पर शॉपिंग करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि गूगल शॉपिंग आखिर होता क्या है, गूगल शॉपिंग करने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो वीडियो को फटाफट करते हैं शुरू। वीडियो अगर पसंद आता है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि गूगल का खुद का कोई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, जैसे आप गूगल पर जाने के बाद सर्च करेंगे, अलग अलग वेबसाइट की तरफ से वो प्रोडक्ट आपके सामने शो करा देगा। आप वहां से प्रोडक्ट का कीमत देखकर, वेबसाइट देखकर आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और दोस्तों गूगल पर किसी भी प्रोडक्ट को शॉपिंग करते समय जो कुछ भी आपको करना पड़ता है, जैसे कि ऐड टू कार्ट, एड्रेस फिल करना, पेमेंट वगैरह करना, ऑर्डर कन्फर्म करना, ये सब गूगल पर नहीं होता है। जो वेबसाइट पर आप जाते हैं, यानी कि जो वेबसाइट का आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उस वेबसाइट पर जाने के बाद ही आपको ये सब चीज़ करना पड़ता है। गूगल सिर्फ आपको अलग अलग वेबसाइट से प्रोडक्ट को उठा के आपके सामने शो कर देता है उसका प्राइस के साथ। आप वहाँ से चूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से आपको ये सब वगैरह वगैरह आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया है कि गूगल से शॉपिंग नहीं किया जा सकता है। गूगल से सिर्फ आप प्रोडक्ट को सर्च करके अलग अलग वेबसाइट से आप प्रोडक्ट को देखने के बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पर मैं गूगल पर जाने के बाद एक टी शर्ट लिख कर सर्च कर दिया हूँ और सर्च करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर टी शर्ट तो बहुत आ गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का वेबसाइट का प्रोडक्ट आपको दिखाया जाता है। तो देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए पहली वाला जो टी शर्ट है ये देखिए amazon.in की तरफ से आया है। उसके बाद जो दूसरा वाला टी शर्ट है ये है फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है। और उसके बाद जो एक प्रोडक्ट है वो है सिम की तरफ से आया है। ठीक है दोस्तों, और अगर नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद देखिए आप यहाँ पर आपको बहुत सारा वेबसाइट देखने को मिलेगा। जो कि पहले वाला वेबसाइट है मंत्रा.com, जैसे कि आपको टी शर्ट यहाँ पर मिलेगा तो इसीलिए यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आप देखिए ajio.com, यहाँ पर भी टी शर्ट मिलेगा इसीलिए आपको यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद देखिए flipkart.com है, यहाँ पर भी आपको टी शर्ट मिलेगा इसीलिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आपको एजियो से खरीदना है या फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ही आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और पहुँच जाने के बाद जो कुछ भी आपको करना पड़ता है, जैसे कि ऑर्डर वगैरह करने के लिए ऐड टू कार्ट वगैरह, एड्रेस फिल वगैरह, उस वेबसाइट पर जाने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक शॉपिंग का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर, तो इस पर जाने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ शॉपिंग वाला ऑप्शन पर तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा टी शर्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहले वाला जो प्रोडक्ट है वो है दोस्तों सिम की तरफ से। देखिए यहाँ पर सिम लिखा है, उसके बाद फ्लिपकार्ट लिखा है। और अगर नीचे जाएंगे देखिए ये जो प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट है, ये भी फ्लिपकार्ट है। और उसके बाद अगर नीचे और भी जाएंगे तो देखिए ये विश की तरफ से है और ये है फ्लिपकार्ट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट, यहाँ पर देखिए ये है shopclose.com। ठीक है, तो मान लीजिए आप ये जो टी शर्ट है इसे अगर खरीदना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे shopclose.com पर और आप पहुँच जाएंगे, गूगल से पहुँच जाएंगे shopclose.com का साइट पर। और वहाँ से आप प्रोडक्ट को जो कुछ भी करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो ऑर्डर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो चीज़ आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ ही गया है कि गूगल से शॉपिंग का मतलब क्या होता है। अभी दोस्तों इसका फ़ायदा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फ़ायदे की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन आपको कुछ ऐसा फ़ायदा जो कि मेन मुझे अच्छा लगा वही मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे अगर गूगल पर आकर किसी भी प्रोडक्ट को अगर सर्च कर लेते हैं तो आपको देखने को क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों जैसे कि अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट के आपको प्राइस देखने को मिलेगा और वहाँ से अपना बजट के हिसाब से आप वहाँ से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और आपको प्रोडक्ट भी बहुत तरीके का देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप खरीदना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, ठीक है, फ्लिपकार्ट पर जाने के बाद वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है वो प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप अमेज़न में जाते हैं, अमेज़न का वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको अमेज़न में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वही प्रोडक्ट को देखने को मिलेगा। लेकिन आप गूगल पे सर्च करने के बाद अगर आप करते हैं इस तरीक़ा से तो आपको क्या होगा ना, जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं वो प्रोडक्ट जो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसका आपको शो करा देगा, उस वेबसाइट का नाम और साथ ही साथ प्रोडक्ट का नाम, प्राइस भी आपको शो करा देगा। तो आप इस तरीके से मतलब कंपेयर करके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और एक फ़ायदा दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं पड़ता है। जैसे कि दोस्तों सिम का जो एप्लीकेशन है, शॉपक्लूज का जो एप्लीकेशन है, या तो फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन है, या तो अमेज़न का एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको इस तरीके का अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं पड़ता है। आप यहाँ से सिंपली जाते हैं, मेन वेबसाइट पर जाने के बाद ही ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों हुआ फ़ायदा। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नुकसान की बात अगर किया जाए तो नुकसान का तो मुझे उतना पता नहीं है कि नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब मुझे लग रहा है कि ये
प्रॉब्लम हो सकता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है ना, देखिए जैसे कि दोस्तों शॉपिंग की अगर बात किया जाए तो हम लोगों का ज़्यादातर लोगों का नॉलेज इसी के ऊपर है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर अलग किसी वेबसाइट के अगर जाके बाद अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसका जो रिफ़ंड वगैरह, रिटर्न वगैरह करने का, एक्सचेंज वगैरह करने का चीज़ ज़्यादातर सबको मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप पेमेंट वगैरह करते हैं या तो प्रोडक्ट को रिफ़ंड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इस तरीके से वो चीज़ के बारे में प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि गूगल शॉपिंग का मतलब क्या होता है, कैसे करें और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मिलते दोस्तों और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छा रहे, सुस्त रहे, अपना ख्याल रखें।